नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली की रात्रि दारुण रात्रि कहलाती है और इस रात्रि विशेष साधनाएं कष्ट निवारण उपाय किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं होली से संबंधित कुछ अद्भुत उपाय। सौभाग्यशाली पत्नी पाने का विशेष उपाय। इस दिन व्रत रखें, एक पलंग तथा बिछाने योग्य सुंदर वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान में दें। इससे आपको सुभार्या की प्राप्ति होगी, जो कि अपने साथ में सौभाग्य लिए चली आएगी। यह एक विशेष उपाय है जो केवल तभी किया जाता है जब फाल्गुनी पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र हो। राहु से संबंधित दो विशेष उपाय। एक नारियल का गोला लेकर उसको ऊपर से काटकर उसमें अलसी का तेल भरें और उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें। फिर इस नारियल के गोले को अपने शरीर के अंगों से स्पर्श कराकर जलती हुई होलिका में डाल दें। आगामी पूरे वर्ष भर राहु परेशान नहीं करेगा। अलसी के तेल में सेब फल को भिगोकर उसमें राहु ग्रस्त व्यक्ति अपनी आयु या उम्र के अनुसार उतने ही लौंग लगाए और फिर उस सेब को हाथ में लेकर जलती हुई होली की 4 परिक्रमा करें और इष्ट देवता का नाम स्मरण करते हुए राहु से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए उसी जलती हुई होली में उसे डाल दें। होली की पूजा मुख्यतः भगवान विष्णु यानी कि नरसिंह अवतार की कृपा प्राप्त करने के लिए ढोंडा नामक राक्षसी का नाश करने तथा काम का दहन करने के उद्देश्य से की जाती है। घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। पुराणों के अनुसार बिजोरा, धान का लावा, नींबू के फल और घी मिश्रित दूध डालना चाहिए। होलिका भस्म का वंदन करें, जिससे हमारे सारे दुख दूर होते हैं। होलिका दहन के बाद में गिलोय की टहनी का रस निकालकर 100 ग्राम रस में 30 ग्राम शहद मिलाकर घर में उपस्थित सभी लोगों को पान करना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष बुखार भी नहीं होगी और दूसरी व्याधि भी नहीं होगी। भविष्य पुराण और नारद पुराण के अनुसार होलिका में रक्षोग्र मंत्रों से अग्नि लगानी चाहिए और जलती हुई होली की 3 परिक्रमा प्रसन्नता पूर्वक करनी चाहिए। होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें और रात को जलती हुई होली में उन्हें डाल दें। यदि पहले से कोई टोटका किया हुआ होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। होली दहन के दूसरे दिन होली की राख में थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। होली के दिन से शुरू होकर बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होगी। होली की रात्रि को सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर पूजा करें और भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से बाधा निवारण होगा। होली के दिन प्रातः उठते ही किसी ऐसे व्यक्ति से कोई वस्तु न ले जिससे आप द्वेष रखते हों। सिर ढककर रखें, किसी को भी अपना पहना हुआ वस्त्र या रुमाल नहीं दे। इसके अतिरिक्त इस दिन शत्रु या विरोधी से पान, इलायची, लौंग आदि भी न लें। ये सारे उपाय सावधानी पूर्वक करें, दुर्घटना से बचाव होगा। आत्मरक्षा के लिए किसी को कष्ट ना पहुंचाए, किसी का बुरा ना करें और ना सोचे, आपकी रक्षा होगी। होली के दिन होलिका पूजन के बाद विष्णु सहस्त्र नाम तथा नारायण कवच का 3 बार पाठ करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बरकत के लिए होली के दिन हनुमान जी के किसी सिद्ध प्राचीन मंदिर में 7 बतासा, 1 जनेऊ और 1 पान अर्पण करें। इसके बाद 3 मंगलवार लगातार ये सामग्री हनुमान जी को अर्पण करें। इससे घर में बरकत होने लगेगी। यदि व्यवसाय में निरंतर घाटा हो रहा है तो चांदी का ठोस हाथी होली के दिन अपने घर पर लाकर रखें। 1 श्रीफल यानी कि नारियल और नींबू, 1 कागज की पुड़िया के अंदर राई बांध देवे, जिसको काली सरसों भी कहते हैं। कुछ नमक, सादा या काला जो उपलब्ध हो, उन सभी को एक साथ बांधे और पूरे मकान के अंदर 7 बार घुमाएं। जो बीमार रहते हैं, विविध प्रकार के जादू टोने के चक्कर में आए हुए हों या कोई प्रेत बाधा किसी प्रकार की हवा के चक्कर में आए हुए हैं, उन सब के लिए 7 बार सिर से पैर तक उतारा लेना चाहिए या घुमा लेना चाहिए। फिर पूरे मकान के अंदर भी घुमाएं। अंदर से बाहर की ओर घुमाना है। फिर जब होलिका दहन होता है, उस होलिका दहन में इस नारियल को डाल देना है। जिस तरह होलिका दहन होगी, आपके कष्टों का भी निवारण जरूर होगा। ये उपाय आप अपने
ऑफिस या दुकान में भी कर सकते हैं। होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखा नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और कष्ट दूर होते हैं। 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा न डाले। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गोमती चक्र को होलिका दहन में डाल दें। होलिका दहन के दूसरे दिन होली की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत और नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। होली के दिन से शुरू होकर बजरंग बाण का 40 दिनों तक नियमित पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होगी। यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन के दिन रात्रि में शिवलिंग पर चढ़ा दें। नवग्रह बाधा के दोष को दूर करने के लिए होली की राख से शिवलिंग की पूजा करें और राख मिश्रित जल से स्नान करें। होली वाले दिन किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। होली की रात्रि को सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर पूजा करें और भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से बाधा निवारण होगा। यदि बुरा समय चल रहा हो तो होली के दिन पेंडुलम वाली नई घड़ी पूर्व या उत्तरी दीवार पर लगाएं। परिणाम स्वयं देखें। मनोकामना की पूर्ति हेतु होली के दिन से शुरू करके प्रत्येक दिन हनुमान जी को 5 लाल पुष्प चढ़ाए। इससे मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। होली की प्रातः बेलपत्र पर चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पण करें। बाद में सोमवार को किसी मंदिर में भोलेनाथ को पंचमेवे की खीर अवश्य खिलाएं। मनोकामना पूर्ण होगी। होली के अवसर पर एक एकाक्षी नारियल की पूजा करके लाल कपड़े में लपेटकर दुकान में या व्यापार स्थल में स्थापित करें। मृत्यु तुल्य कष्ट से ग्रस्त रोगी को छुटकारा दिलाने के लिए जौ के आटे में काला तिल और सरसों का तेल मिलाकर एक मोटी रोटी बनाएं और उसे रोगी के ऊपर से 7 बार उसार कर भैंसे को खिला दें। यह क्रिया करते समय ईश्वर से रोगी को शीघ्र कामना हेतु प्रार्थना करते रहें। व्यापार लाभ के लिए होली के दिन गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मोली से बांधकर तिजोरी में रखिए। व्यवसाय में तरक्की होगी। मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दे। यह क्रिया श्रद्धा पूर्वक करें। धन हानि से बचाव होगा। दुर्घटना से बचाव के लिए होलिका दहन से पूर्व 5 काली गुंजा लेकर होली की 5 परिक्रमा लगाकर अंत में होली की ओर पीठ करके 5 गुंजाओं को सिर के ऊपर से 5 बार उतारकर सिर के ऊपर से होली में डाल दें। अगर आपके घर में कोई शारीरिक कष्टों से पीड़ित है और उसको रोग छोड़ नहीं रहा है तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र बीमार व्यक्ति के शरीर से 21 बार उसार कर होली की अग्नि में डाल दे। शारीरिक कष्टों से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति में बाधा डाल रहा है तो किसी भी बच्चे वाली गरीब महिला को होली वाले दिन से शुरू करके 1 महीने तक हरी सब्जियां दे। माता वैष्णो देवी से संतान की प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह हेतु जो युवा विवाह के योग्य है और सर्वगुण संपन्न है फिर भी शादी नहीं हो पा रही है तो यह उपाय करें। होली के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ रख कर शिवलिंग पर अर्पण करें। इसके बाद पीछे देखे बिना आप अपने घर लौट आएं। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। इसके साथ ही समय समय पर शुभ मुहूर्त में ये उपाय किया जा सकता है। जल्द ही विवाह के योग बन जाएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार 6 अलसी की बाली और 3 गेहूं की बाली होली की अग्नि में डाल दें। लेकिन ध्यान रहे कि बालियां पूरी तरह से ना जले, थोड़ी अधकच्ची ही रहे। इन आधी जली हुई बालियों को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान या फिर शोरूम के एक कोने में रख दें। इससे आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा। यदि आपको बहुत दिनों से पैसों की तंगी चल रही है तो पत्तियों सहित गन्ने को होली की आग में इस तरह डाल दें कि सिर्फ गन्ने की पत्तियां आग में जल जाएं और गन्ना बच जाए। इस तरह बचे हुए गन्ने को अपने घर या दुकान के साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा करके रख दें। ऐसा करने से जल्द ही आपको धन लाभ होगा। होलिका दहन के दिन अपने शरीर के ऊपर से उतारा हुआ उपटन जलाने से सभी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है।
दुकान या कार्यस्थल पर नमक और राई से नजर उतार कर उसे होलिका में जलाने से सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका की अग्नि में नारियल को जलाने से नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती है। होलिका में जौ का आटा डालने से ग्रह कलेश से छुटकारा मिलता है। होलिका में पान सुपारी अर्पण करने से सफलता निश्चय ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।